कहते हैं आप हमारे साथ वचन मानेंगे तो मैं आपकी मांगी आवेंगे, नहीं शिष्टा की गांठ छोड़ पाऊँ मैं अपने माता पिता का रहूँ। और कहता है कौन कौन से वचन हैं, तो कन्या क्या बताती है कि हे नाथ हमारे वचन तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम ऐसे वचन मांगते हैं, आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा और अपने विचार विमर्श करके बताएंगे। क्या बताते हैं, लब्धो श्यामया भरताम पूर्णस्य देवी का पूजन किया है, इसी से आज हमें आप पति के रूप में प्राप्त हुए हैं। यदि ऐसे आप निरंतर हमसे पूजनीय रहेंगे, गृहस्थ आश्रम में सुख दुख आते जाते रहते हैं, उसमें आप सदा शांतित रहेंगे। ये मेरी पहला वचन है। क्या कहती है, गृहस्थ आश्रम में सुख दुख आते जाते रहे, ये नहीं आज से आप गृहस्थ आश्रम में बदल जाएंगे, आज के बाद गृहस्थ आश्रम में बन जाएंगे। इसमें ये नहीं आज हमेशा आपके पास पैसा ही है, सुखी है, आप भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन कभी ना हुआ तो ये नहीं आपको बाहर से कोई बिजनेस में लॉस हुआ, नुकसान हुआ, अंग्रेजी नुकसान हुआ, आके वहाँ से आए घर पे आके अपनी मीडिया वाला घुमाने लगे, ऐसा नहीं करना। सुख दुख आते जाते रहते हैं, सुख के पीछे दुख है और दुख के पीछे सुख है, इसे आप सदा शांतित रहें, ऐसा ये कन्या का प्रथम वचन है। वर कहता है दूसरा वचन, यात्रा महोत्सवान नार वेदन, हे स्वामिन आज से आप बावली कूप तालाब आदि का निर्माण करावे, यज्ञ यात्रा उत्सव आदि मेरी काम कार्य समस्त कार्य मेरी अनुमति के बिना ना करें। ये कन्या क्या कहते हैं, तो कहते हैं और बताया गया है, कहते हैं कविता के रूप में कहा गया है, करो देव पूजा और सुरगण मनावो, करो श्राद्ध पितरों का श्रद्धा तुम चढ़ाओ, अगर बात मानो द्वितीय हमारी, बाबांगी बनूं मैं अब तुम्हारी। कहती है जगह है कि अब जैसे बताया गया है कि आप कुआं खुदवाएं, बावली माने चारों तालाब बनवाएं, इससे आपका यश होगा। ये नहीं आप बिना पूछे आज के पहले जो भी आप कार्य किए बिना पूछे किए, कहीं जाना है या यात्रा की है, हवन करना है तो बिना पूछे किए, घर में बताया भी नहीं, कर लिया, लेकिन आज के बाद जो भी कुछ कार्य करेंगे हमसे पूछे बिना नहीं करेंगे। ये कन्या का दूसरा वचन है। वर कहता एवं वस्तु। कन्या का तीसरा वचन, उद्यापन दान करना स्त्रियों का स्वाभाविक धर्म होता है, जिससे आज मेरी कार्य में बाधा नहीं डालेंगे। कहते क्या बाधा नहीं डालेंगे, कहते स्त्रियों का स्वाभाविक धर्म होता है व्रत करना, उद्यापन करना, दान करना, ये स्त्रियों का स्वाभाविक धर्म होता है। ये नहीं कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं, हम खुद सुना है कि हमारे घर में ये व्रत पूजा नहीं होता, अपने घर से करके, ये दुनिया का घोषणा हम नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग कहते हैं, ये नहीं कहते हम ही कहते हैं, बहुत सारे लोग हमने भी सुना है कि हमारे दान नहीं चलता, अपने घर से दे के आना। जैसे बहुत सारी स्त्रियां कहती हैं, जैसे नवरात्रि बता रहे हैं, अभी कहेंगे बहुत सारी स्त्रियां हम मैके से रखे हो, हमारे यहाँ नहीं रखते। ऐसा कुछ नहीं करना, आप भी ऐसा नहीं करना, हाँ जैसा कहें वैसा करिए। व्रत करना, उद्यापन करना, दान करना स्त्रियों का स्वाभाविक धर्म होता है। कोई बाहर भीख मांगने वाले तो बुला के नहीं जाता है, क्या पता नहीं किस रूप में भगवान दर्शन दे जाए, कोई देख थोड़ी आया है। किसी प्रकार किसी को मना नहीं करना चाहिए। यदि कोई मुसीबत आ जाती है तो स्त्रियां सबसे पहले माँ और आपकी पत्नी आ जाती है, भगवान से मानने के भगवान ऐसा काम हो जाए, हम ये करेंगे, सोचने खाएंगे, संकटा खुआएंगे, कथा सुनेंगे, रामायण सुनेंगे, भागवत सुनेंगे, हर प्रकार की बताते हैं। इसी प्रकार आप हमारे कभी बाधा ना डालें, यदि आप हमारा साथ न देते हैं तो मत दीजिए, लेकिन कभी रोके ना हमें, हम जो कर रहे हैं तो हमें करने दीजिए। ये कन्या का तीसरा वचन है। पर कहता है कन्या का चौथा वचन है, हे स्वामिन आज से अपने पुरुषार्थ के द्वारा जो भी धन कमा कर लावे। क्या पुरुषार्थ मतलब जो आप कहते हैं ना, जैसे कहा जाता है आपकी गट्टा के वो कमाए, कहते हैं अपने पुरुषार्थ द्वारा। ये नहीं मम्मी पापा तो कमा ही नहीं, मम्मी पापा सरकारी नौकरी लिखी है, क्या कर ऐसा नहीं, जो अपने पुरुषार्थ के द्वारा लावे और उसी से बैल गाय आदि पशुओं को खरीदे, द्रव्य मुझे समर्पित करे या बेचे। कहते हैं यदि आपके घर में आज पैसा खूब है तो आप बैल खरीद लीजिए, आज बैल 10 रुपए का है, खरीद लिया, कल 12 रुपए हुआ बेच लिया। किसी भी प्रकार आय व्यय करके, गेहूँ आज 10 रुपए चल रहा किलो, खरीद लीन, परसों 12 रुपए में बेच दी। किसी भी प्रकार का आय व्यय करके धन उपार्जन करना चाहिए, नहीं सब हमें धनीय मार्जन हमें कर देना चाहिए, जो हमारे से हो वैसा धन देना चाहिए। और धन देकर हमें ये नहीं हम उड़ा देंगे, धन आप हमको दोगे, वो हम जो मैं आपको आपत्तिकाल का समय आएगा उसमें मैं वापस करूँगा। ये नहीं पर कहते स्त्रियाँ उसे पैसा चुरा लेती है, चुराती वो नहीं, वो तुम्हारा धन संचय करते हैं, कभी आपत्तिकाल का पैसा ना हुआ तो आपको वो दे सकती है, उसी समय मुसीबत में समय दे सकती हैं। ये कन्या का चौथा वचन है। वर कहता एवं
कन्या का पांचवा वचन है, हे पतिदेव, घोड़े आदि पशुओं को खरीदे या बेचे, किसी भी प्रकार का कोई कार्य करे, हमसे पूछे ना बिना करे। कहते हैं या आप हाथी तो ले आए, हाथी तो ले आए, आप अब घर से बाहर गए, हाथी का कौन ख्याल रखेगा, कौन देख रेख करेगा हाथी का? घोड़ा ले आए, आप घोड़ा की कौन सेवा करेगा? आप तो बाहर चले गए। इसी प्रकार हमसे पूछे बिना पूछे न ले, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना है। ये कन्या का पांचवा वचन है। पर कहता है मस्तु कन्या का छठा वचन है क्या कि हे पतिदेव, समय समय पे जो आप हमको रत्न और सोने चांदी धातुओं से बने अनेक प्रकार के आभूषण एवं चित्र मित्र धातुओं को देते हैं, उन्हें पुनः लेने का लोभ ना करें। क्या कहते हैं तो बताया गया हे पतिदेव, जो हमें समय समय पे आप हमें देते हैं वस्त्र आभूषण, कहते हैं जैसे आज जन्मदिन हुआ, हुई, किसी प्रकार का कोई त्योहार आया तो आप हमें सोना चांदी या वस्त्र देते हैं, वो आपकी आज हमें दे दो, कल से ले लेना, ऐसा नहीं करना है। ये कन्या का छठा वचन पर कहता है। कन्या का सातवां वचन है क्या गीतम वज्रम मंगलम वदुनाचाम ग्रहे सदा तमस्यामि तदा मत पार पार। ये स्वामिन अपने भाई बंधुओं के घर में एवं मायके में जब भी मांगलिक कार्य होगा, गाना बजाना होगा, उस समय मैं बिना बुलाए चली जाऊंगी। इससे आप हमें अपमानित नहीं करेंगे, अर्थात आप मुझको बाधा नहीं पहुंचाएंगे। कैसे बहुत सारी स्त्रियां जाती हैं और दूसरे घर में जाती हैं तो पति वहां पहुंच के उन्हें वहीं पर गाली गलौज देकर मारने लगता है। ऐसा नहीं आप करेंगे, आप हमें बताएंगे कि वहां गलत है, वहां मत जाना चाहिए, अपने आके घर में अपने कमरे में समझाएं। ऐसा नहीं होता, ऐसे पूछ के जाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। ये वर का सात कन्या का सातवां वचन है। पर कहते मस्त नहीं करता, छह वचन तो मान लेता है लेकिन सातवां वचन नहीं मानता। क्यों नहीं मानता है तो कहता है मैं तुम्हारे साथ वचन मानूंगा तब जब आप हमारे भी साथ वचन मानोगे, क्योंकि मैं आपसे अभी आपने कहा है मैं आपसे पूजनी हूँ, इसलिए मुझे दूने मांगने का होता है अधिकार, लेकिन मैं आपसे दूने नहीं मांगती हूँ, लेकिन मैं आपसे 5 वचन, सिर्फ मैं 5 वचन मांगती हूँ, उसके लिए 5 वचन आप देने को तैयार हो तो मैं आपको बावंगी बनावे, मैं माता पिता कराऊं। कहते जैसे अभी आप कह रही थी मैं आप मेरे साथ वचन मानो तो मैं आपकी बावंगी बनावे, आप हमारे 5 वचन मानो तो मैं आपकी बावंगी बनावे, नहीं मैं भी शिष्टा काट छोड़ूं, माता पिता के घर रहूंगी। तो कन्या क्या कहती है, हे नाथ पूछिए, तो बताता है क्या कहते हैं, कीड़ा शरीर संस्कार समान घर पर न रहने के समय हंसी मजाक कीड़ा लिपस्टिक पाउडर आदि को शरीर सजाना, सामाजिक कार्य देव दर्शन आहस प्रयास दूसरे के घर जाना, पति के प्रदेश चले जाने पर पति के आने पर स्त्री पति व नहीं करना चाहिए। यदि पति घर पे हैं तो हंसी मजाक सब कुछ करें, लाली लिपस्टिक शरीर को सजावें, सामाजिक कार्य करें, देवताओं के दर्शन करें, हास परिहास करें, दूसरे के घर जावें और पति प्रदेश चला जाए, ये सब नहीं करना चाहिए। तो यदि आप हमारे ये वचन मान लेते हैं प्रथम वचन तो मैं आपकी बावंगी बनावे। तो कन्या कहती है तो बताया गया है, लेकिन आजकल की कलयुग में क्या है, देवता पूजा लाखन हमारे आज की चल रहा है, कहते वो बाहर के चलो मंदिर घूमने चले, ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी पति के बिना पूछे मत जाना चाहिए। कन्या का वर का प्रथम वचन है। कन्या कहती है एवं कन्या का वर का दूसरा वचन है विश्रु वैश्यो नरासाची ब्राह्मणों देवंधव पंचम धूमालोक संतम साक्षी तुम कहती है हे प्रिय हे देवी, तुम्हारे साथ इस विवाह के रूप में साक्षी हुए हैं, इसे साक्षी आज तुम मेरी पत्नी हुई हो। कहते हैं क्या बताया गया है तो आज मेरे विवाह में कहते विवाह किसने दिया, भगवान 5 लोगों ने दिया, साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है, इन्होंने देखा है। और वही अब चाय पिलाएगी जान लो, उन्होंने देखा वही बच गई हो गई। पंडित जी को शादी करा रहे, इन्होंने देखा है। ये साक्षी में आज का विवाह है। एक वर का दूसरा वचन है। कन्या का तीसरा वचन है वर का हे वरानने, तुम इस समय से अपना चित्त मेरे चित्त के अनुसार करना। कहते हैं मेरी उचित आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना, तथा मैं भी जो कुछ तुमसे कहूँ वो उसके अपने मन में ही रखना, मेरे नियम के अनुकूल मैं अपने हृदय को रखना। तो क्या वर कहता है कन्या से कि आप इस समय से आज से जो पहले जो कुछ किया मेरे से कोई मतलब नहीं, आप कुछ भी किया हो ना किया हो हमें से मतलब नहीं, लेकिन आज से मेरे चित्त के अनुसार मेरा अपना चित्त रखना और मेरी आज्ञा का उचित उल्लंघन नहीं करना। मैं कहूँ तू घर जाओ तो अंदर चली जाना, ये नहीं हम कहे गई, ऐसा नहीं करना। तो ऐसा करना नहीं करना चाहिए। तथा मैं भी जो कुछ कहूँ कुछ बातें होती हैं जो केवल 2 लोगों में गोपनीय होती हैं, ऐसा नहीं कि मैं तुमसे कुछ कहूँ अपने घर की बात बताऊँ आप जाके अपने घर बता दी। लेकिन स्त्रियों का एक कहा है गया है स्त्रियों के पेट में कोई बात नहीं बचती। क्यों नहीं बचती, इसका भी एक श्राप दिया गया है। कौन दिया था, युधिष्ठिर ने
जो उनको दिया था कुंती को। कब दिया था? जब युद्ध हो रहा था तब उन्हें बताया गया था तुम्हारा कर्ण भी तुम्हारा बड़ा भाई है। तब उन्होंने युधिष्ठिर ने श्राप दिया था कि जा हे नारी, तुम्हें तुम्हारे मन में कोई बात बिना तीसरे बताए पचेगी नहीं। तभी से चल के आई, कोई भी बात बता दो, कितना भी कह दो कि ये बात किसी को बताना नहीं, नहीं अपने भाई को बताएंगी, नहीं मम्मी बताएंगी, अपने पापा को बताएंगी, ये नहीं कि अपने घर बताएंगे, आपके घर में बता सकती हैं, ये नहीं कि बिना तीसरे बताए नहीं चाहिए। ये बात कन्या का वर का तीसरा वचन है, वर कन्या एवं करता है। वर का चौथा वचन है, हे प्रतिवते परम तुम्हारा कर्तव्य है कि जिस प्रकार के मुझे संतोष हो उसी प्रकार के कार्य करना चाहिए और भाई बंधुओं के विषय में आदर पूर्वक रखना चाहिए तथा मेरे आदेश का पालन करना चाहिए। और इसी प्रकार बताया गया है कि तुम परम कर्तव्य आज जिस प्रकार के मुझे संतोष हो उसी प्रकार कार्य करना चाहिए। कन्या करने से पांचवा वचन का चौथा वचन है, वर कन्या का कन्या वर कहता है, कन्या एवं कहती है। पांचवा वचन कौन सा है? बिना कर्त पत्नी कथा धर्मम आश्रमणाम बाद बामंगी एवं सही धर्मड़ी बनो। आज इन रहता है, भगवान कहता है और एक दोनों लोगों का महत्वपूर्ण वचन जो दोनों लोगों को अवश्य मानना होगा। ये 6 वचन माने आप भी ना माने, 7 वचन 5 वचन ये भी मत माने, लेकिन 7वां वचन आप दोनों लोगों को अवश्य मानना होगा। कौन सा है? कहता है कि बताया गया है कि कहते करने से भगवान बताया है, पर नारियों से तुम अपना मन न लगाना और मेरे भाव से ही सदा सुख मनाना। अगर बात मानो ये सातों हमारी तो बावंगी मैं बनूं तुम्हारी। कहते हैं पर नारी, कहते आज का जमाना देखे बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है कि आप पर नारी को नहीं देखेंगे। आप जो भी देखना है ये नहीं करना, देखना है, लेकिन मन में कौन से विचार आने चाहिए? 3 विचार आने चाहिए। प्रथम माता का, दूसरा बहन का, तीसरा पुत्री का। ये 3 वचन मानना चाहिए। आपको ये वचन आदि माने तो मैं आपके पाऊंगी आवे, मैं शिष्टा की गांठ छोड़ पाऊँ, मैं माता पिता के धाम। यदि आप दोनों वचन मान रहे हैं दोनों लोग तो मस्त बोलो। हाँ बोलिए। हाँ हम मानते हैं सातों वचनों को। लोगों ने मान लिया है। इसी बात पे चाय पी लो। नहीं, इसी बात पे चाय पी लो। वो पढ़ाने का